उदाहरण 2 भी इम्पोर्टेंट है, जो जानना बहुत ही ज़रूरी है। ये भी क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछ चुका है। तो क्वेश्चन है कि एक थैली में एक लाल गेंद, एक नीला गेंद और एक पीला गेंद है। 3 किस्म का जो है गेंद है, पीला, लाल और नीला। उसके बाद कह रहा है कि तथा साथ सभी गेंद एक ही साइज की है, यानी सभी गेंद जो है एक ही आकार का जो है। तो कृतिका बिना थैले के अंदर झांके उसमें से एक जो है गेंद निकालती है, उसकी प्रायिकता क्या होगी? रोमन 1 में कह रहा है कि पीला होगी, रोमन 2 में कह रहा है लाल होगी, रोमन 3 में कह रहा है नीला होगा। तो सबसे पहले कि थैला में जो गेंद है वो 3 प्रकार का है। तो यहाँ पे लिखेंगे थैले में कुल गेंदों की संख्या इसको लिख लेंगे। उसके बाद जो है लाल रंग का है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे लाल गेंदों की संख्या। इसके बाद जो है सबसे पहले लाल था, नीला है, पीला है। इसके बाद यहाँ लिखेंगे नीचे नीला, उसके बाद लिखेंगे पीला, गेंदों की संख्या बराबर। तो लाल गेंद जो है वो इसमें दिया हुआ। तो यहाँ पे सबसे पहले कि लाल गेंद है एक, सभी प्रकार का जो एक ही गेंद है, नीला भी एक है, पीला भी एक है। तो यहाँ पे थैले में कुल गेंदों की संख्या हो जाएगा 1 + 1 + 1 बराबर हो जाएगा 3, यानी कुल तीनों जो है एक एक गेंद है, नीला, लाल और पीला, ठीक है। और तीनों जो है एक ही साइज का भी है। इसके बाद जो है यहाँ पे लिखेंगे प्रायिकता बराबर, चूंकि प्रायिकता बराबर होता है अभिप्रयोगों की संख्या जिसमें घटना घटी हो, बट्टे हो जाएगा कुल अभिप्रयोगों की संख्या, ठीक है। उसके बाद रोमन 1 में कह रहा है जो कि लाल गेंद हो उसका, सबसे पहले है पीला गेंद, तो पीला गेंद आने का जो प्रायिकता होगा वो ज्ञात करेंगे। तो रोमन 1 में कह रहा था कि पीला गेंद हो, तो पीला गेंद की प्रायिकता लिखेंगे, इसलिए लिखेंगे पीला गेंद आने का प्रायिकता बराबर। तो पीला गेंद 1 है, बट्टे हो जाएगा 3। उसके बाद 2 नंबर में कह रहा है लाल गेंद हो, तो यहाँ पे लिखेंगे लाल गेंद आने की प्रायिकता बराबर, ये भी हो जाएगा 1/3। उसके बाद है 3 नंबर में नीला गेंद आने की प्रायिकता बराबर हो, ये भी हो जाएगा 1/3। तो यहाँ पे 3 परिणाम था, ठीक है, और तीनों का परिणाम और तीनों का प्रायिकता जो निकल गया 1/3 निकल गया। इसमें एक चीज़ और जान लेते हैं और इसको जांच भी कर लेते हैं कि क्या ये जो है आंसर हमारा ठीक जा रहा है कि नहीं जा रहा। देखिए जांच करने के लिए क्या है कि जब 3 परिणाम हो और तीनों का प्रायिकता यहाँ पे ज्ञात हो तो तीनों को प्लस करिए, तो 1/3 + 1/3 + 1/3, और इसका जो आंसर होना चाहिए जांच में वो 1 होना चाहिए, ठीक है। अगर 1 हो गया तो इसका जांच कंप्लीट होगा। तो लॉस हो लेंगे 3, ऊपर होगा 1 + 1 + 1, 3/3 कटाएंगे तो 1 होगा। तो देखिए ये जांच भी जो है क्या हो रहा है, प्रूव्ड हो रहा है, यानी जो भी प्रायिकता निकलता है, ठीक है, जितना भी परिणाम हो उस सभी को प्लस करिए तो परिणाम का आंसर कितना निकलेगा, तो 1 निकलेगा।
तो अब हम लोग जो है उदाहरण 3 नंबर का देखेंगे और उसमें भी जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उसको ध्यान से देखिए और समझिए।